ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। प्यारे शनि बाबा जो मीन राशि में बैठे हुए हैं, वक्री चाल में जो चल रहे थे, 13 जुलाई 2025 को वक्री चाल उन्हें धारण कर ली थी। अब 28 नवंबर को ये वक्री चाल से बाहर आ जाएंगे। अब ये 138 दिनों की जो ये वक्री चाल रही, इसमें बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातक हैं, अलग अलग विचित प्रभाव देखने को मिले। बहुत सारे जातकों को बेनिफिट भी देखने को मिला और बहुत सारे जातकों को थोड़ा सा मानसिक संघर्ष भी जो है उनका बढ़ गया कि फल हमारे हाथ में आते आते जो है वो हाथ से छूट गया और फिर बहुत अधिक जो है हमारे को पुनः संघर्ष में लगना पड़ा, यानी करी कराई जो मेहनत है वो पूर्णतः हमारी ज़ीरो हो, यह भी समय देखने को मिला। अब ये अलग प्रकार से लागू क्यों हुआ? देखिए, स्कैनिंग विद्या स्पष्ट करती है कि शनि जब भी वक्री होंगे तो जहाँ पर उनकी 3 प्रमुख दृष्टियाँ जाती हैं, 10वीं, 7वीं और तीसरी, ये 3 प्रमुख दृष्टि हैं, वहाँ पर शनिदेव जिस प्रभाव से देख रहे होते हैं वो प्रभाव वीक हो जाता है। शनि जहाँ बैठे होते हैं वह स्थान पे भी जो शनि जो जिम्मेदारी लेते हैं वह थोड़ी सी हल्की हो जाती है और सारी जो जान है, सारी जो ताकत है वह आ जाती है द्वादश दृष्टि में। जैसे अब गोचर में जो कुंडली बनाई गई है, इसमें शनि मीन राशि में अर्थात आपके कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और कुंभ राशि स्थान में जब तक ये वक्री प्रभाव में रहे तब तक एक ही दृष्टि आ गई, कुंभ राशि स्थान को इन्होंने देखना है और निखारना है। स्कैनिंग विद्या का सूत्र है, केवल स्कैनिंग विद्या का। राहु जो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देना चाह रहे थे तो शनि का दबाव पड़ा क्योंकि वक्री दृष्टि पड़ रही है, और शनि के ऊपर दबाव पड़ा अतिचारी बृहस्पति का। तो अब जैसे ही दृष्टि हट जाएगी 28 तारीख के बाद नवंबर महीने में, तो राहु भी आपके लिए जो कुछ करना चाह रहा है वह कर देगा। ध्यान बना के रखना है कि राहु थोड़ा सा तेज चलने वाला ग्रह है, ये सही ढंग से मतलब चाल को बरकरार रख ही नहीं सकता। तो हमारे को यह 28 नवंबर के पश्चात ये ध्यान बना के रखना है कि बहुत तेज़ी से जो अगर हमारा क्रोध उत्पन्न हो जाता है, यह राहु की वजह से हो रहा है और ये पूर्णतः हमारे भाग्य के लिए ठीक नहीं है। हमारे जो आगे रिलेशंस बनने हैं, हमारे कामकाज है, घर गृहस्थी है, इसके लिए ठीक नहीं है। तो हमारे को थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि ग्रह का दावा हमारे को ये करने पे विवश कर रहा है। सेल्फ कंट्रोल से ही इसको ठीक करा जा सकता है। अब शनि कर्म क्षेत्र की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। 3, 7 और 10वीं दृष्टियाँ जहाँ हैं यहाँ पर बेनिफिट्स भी देंगे। सबसे पहले समझिए, शनि का सूत्र है कि जहाँ बैठूंगा वहाँ की जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले आपने मुझे ही टोकना है। तो कर्म क्षेत्र के साथ साथ जो जातक यह मान के चल रहे हैं कि पूरा परिवार हमारे साथ है, राशन कार्ड में सबके नाम है, लेकिन अगर असलियत में देखा जाए तो हम अकेले हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर ये अकेलेपन वाली बात जो मन के अंदर बैठी हुई है, वो डाउट जो बैठे हुए हैं फैमिली को लेकर, शनिदेव के मार्गी होते ही इन चीज़ों में बहुत अधिक सुधार आने वाला है। और यही सारी चीज़ जो आपका कर्म क्षेत्र है, जो आपका स्टाफ है, जो ऑफिस के जो कलीग्स हैं, उनके साथ होने वाला है। भले या व्यापारी हो, आपके यहाँ जो आप काम देते हो, जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके, उनके साथ भी आपके बहुत अच्छे संबंध बनने वाले हैं। कुल मिला के समझ लीजिए शिकायतों का दौर कर्म क्षेत्र से जिसका रिलेशन था वह थमने जा रहा है, धीरे धीरे थम जाएगा। एकदम अचानक ब्रेक शनि नहीं लगाते हैं, धीरे धीरे 28 तारीख के बाद धीरे धीरे, मतलब 15, 16, 17 तारीख तक दिसंबर में सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। तीसरी दृष्टि बड़े ध्यान से समझिएगा। निवास स्थान, कर्म स्थान, जन्म स्थान से जो भी जातक अभी वर्तमान में दक्षिण दिशा की तरफ भारत में ही रह रहा है, मतलब वहाँ से दक्षिण दिशा की तरफ साउथ डायरेक्शन में गया हुआ है रोजी रोटी कमाने के लिए, और उसको वहाँ पर दिक्कत आ रही थी 13 जुलाई के बाद से, ठीक है, तो उसको सुधार मिलेगा। या जातक जो है भारत की सीमा से ही बाहर जो है रह रहा है, मतलब विदेश में रह रहा है, और वहाँ उसको जुलाई के महीने से दिक्कत आने लग गई थी, 28 तारीख के पश्चात बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट क्या मिलने वाला है? बेनिफिट ये मिलने वाला है पीआर इत्यादि में
उसको कुछ ना कुछ शुभता वाली न्यूज़ भी मिलेगी। और ख़ास तौर से पैसों की चिंता को लेकर जो मानसिक संतुलन जो बिगड़ा हुआ था उसमें बहुत अधिक शांति मिलने वाली, यानी धन तो बढ़ना ही बढ़ना है। ये तीसरी दृष्टि जो वृषभ राशि स्थान पे पड़ रही है, जो कि यहाँ पर जो है आपकी कुंडली में जो गोचर में बनाई गई है, ये 12th सेक्शन है। आप समझिए कि जब ये मजबूती मिलती है तो जातक हमेशा जो है शुक्र की एनर्जी को बढ़ाने लग जाता है। स्वाभाविक बात है कि जब आपकी कुछ लिमिट्स हटती हैं तो आप देखते हो, पहचानते हो कि कुछ कपड़े पे भी खर्च करना है, कुछ घड़ियों पे भी खर्च करना है, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी करना है। बहुत सारे अभाव हैं, अब उनके जाने का समय आ गया है। तो सुख स्थान पे यानी जहाँ कन्या राशि है, यहाँ पर जो 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यह दृष्टि अब आपको खुली छूट देगी कि अब आप अपनी मनमर्जी के हिसाब से जो अपने भोगों को भोगना चाहते हो उनको भोगिए, धर्म की सीमा में रहकर। और 28 नवंबर के पश्चात मिथुन राशि, मिथुन लगन का जो जातक होगा, आंतरिक मन में प्रसन्नता बनी रहेगी। मतलब हर एक क्षण जो है आप अब जो है एंजॉय कर पाओगे, किसी भी रूप में आपको अभाव जो है वो महसूस नहीं होगा, क्योंकि शनि जो है पुनः जो है वापस आ गए हैं, यानी सीधे हो गए हैं। 10वीं दृष्टि में समझिए, देखिए गृहस्थी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, समय का प्रभाव हो जाता है, लगता है कि अब साथ नहीं रह सकते, बिगड़ गई हैं बातें। ये सब समय का प्रभाव होता है, प्रारब्ध की कुछ ऊर्जा टक्कर जरूर मारती है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है, ये आपके संबंधों को और अधिक बेहतर होने की दिशा में आगे बढ़ाने वाली है। किसी भी रूप में समझ लीजिए कि आप सही हो और सामने वाली पार्टी का बहुत अधिक दबाव है आपके ऊपर। रिश्तों के संबंध में, घर परिवार के संबंध में मैं बात कर रहा हूँ, या आपकी मित्रता के संबंध में बात कर रहा हूँ कि हमने मित्र माना और अगले ने हमारे को कोर्ट कचहरी का रास्ता दिखा दिया, जहाँ पर हमारे घर में से आज तक किसी, इतना लंबे समय हो गया हमारे परिवार में से किसी ने मुख नहीं देखा, लेकिन ये हमारे परम मित्र ने हमारे को ऐसा जो है सौभाग्य दिखाया। सब शांत होने वाले हैं, चिंता मत करिए, क्योंकि आप सही हो। और जहाँ समस्या यह आती है कि किसी न किसी कारण से हमारे यहाँ रिश्ते हो ही नहीं पाते हैं। कभी कोई आके ये कह के चला जाता है कि आपका मकान उतना बड़ा नहीं है, या आपके यहाँ जो ये सिस्टम है रहने वाला, ये हमारा बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अलग से रूम की फैसिलिटी नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें जो अटक जाती है, जिनको समझ में नहीं आता कि बगैर सिर पैर की बात जो है मना करना है, कोई ढंग की कोई चीज़ बताइए, बगैर सिर पैर का आप रीज़न दे रहे हो, क्या है इसमें। ये केवल समय की एक कैलकुलेशन होती है, उस समय उतना कट जाता है, जब समय सही आ जाता है फिर सारी चीज़ें ठीक बैठ जाती हैं, गलत भी जो है अभी सीधी नज़र आने लग जाती हैं। लेकिन जो 10वीं दृष्टि है ये मजबूती देने वाली है। और ये समझिएगा कि इनकम की बढ़ोतरी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा संकेत मिल रहा है एक सेकंड इनकम के ऑप्शन का। एक नया रूट जो है आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए वो तैयार हो रहा है। और यहाँ पर जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है, समझ लीजिए कि 2 पहिए होते हैं जीवन की गाड़ी के, पति और पत्नी। आप दोनों बिल्कुल पैरेलल चलने वाले हैं। जो पहले थोड़ा सा आगे और पीछे हो जाते थे, पैरेलल नहीं हो पाते थे, कभी कोई कहीं पे साइड में हो जाता था, कहीं रुक जाता था, फिर दूसरा पहिया भी रुक जाता था, तो वो साथ मिलने वाला है जीवन साथी का। कुल मिला के अब हम ये समझते हैं कि शनि जो कि हर साल वक्री होते हैं, हर साल मार्गी होते हैं, यही 138 दिन 139 दिन ये फिक्स है इनका ये होना। इसमें जातक को पहले से प्रिपरेशन क्या करके रखनी चाहिए, सिंपल सी बात है, समझ लीजिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वह शनि को बड़ा प्रिय है। ना कि यह कि 5 मिनट की गड़बड़ी में आपने बोला कि अब अगले 5 महीने तो कुछ नहीं होने वाला। आप बोलिए मत, केवल इस बात को ऐसे हटाइए कि आज का दिन कोई बात नहीं, अच्छा गया, महादेव का आशीर्वाद है, कल का दिन और भी अधिक बेहतर जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। यह वाणी आपके शनि को बल देती है। जो कुंडली में बैठा शनि है, शरीर में बैठा शनि है, इसको बल देती है। बहुत तेजी कर रहे हो तो शनि को राहु ना थोड़ा सा अलग ही दिखता है कि देखिए स्थिर होकर नहीं बैठ पाता है, समझ जाइएगा। तो बहुत तेजी के साथ अगर चलना चाहते हो तो शनि के गुणों को अपनाना पड़ेगा। और शनि के गुण यही हैं कि आप थोड़ा स्थिरता के साथ चलिए
और फिर देखिए प्रगति स्वयं आपके सम्मुख प्रकट होगी। तो केवल इन बातों का ध्यान बनाकर रखने से कोई भी ग्रह मूल में आप मजबूत कर लेते हो और फिर गोचर के नेगेटिविटी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।